हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश जेओए यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2020 सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो जेओए पर बना चुका हूं। जेओए की नोटिफिकेशन कर दी है हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने, और इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है +2। तो +2 के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके कंप्यूटर सेक्शन से हैं और 50 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके के सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो जीके सेक्शन में आपका एचपी जीके और बाकी जनरल जीके सारी रहेगी। तो इस तरह से आपके 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, टोटल एमसीक्यू। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, 120 सेक्शन पूछे जा रहे हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये इनका लेवल भी आपका +2 का लेवल रहेगा। कोई आपसे एमसीए बीसीए लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन आप पक्का कर लीजिएगा। अगर आपका कंप्यूटर सेक्शन पक्का हो जाता है तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इस सीरीज़ में कंप्यूटर सेक्शन और जीके सेक्शन दोनों कवर करेंगे जेओए के लिए। एंड तक आपके साथ बने रहेंगे। आप चाहते हैं कि कोई अलग से टॉपिक कवर किया जाए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इस सेक्शन से 2018 में हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जेओए के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अभी भी आने वाले एग्ज़ाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस तरह से हो सकती है क्लासिफिकेशन। तो इसके 3 आधार हैं। साइज़ के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर और फंक्शनैलिटी के आधार पर कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। सबसे पहले है साइज़, यानी मेमोरी या प्रोसेसिंग की कैपेसिटी क्या है कंप्यूटर की, उस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जा सकता है, मिनी कंप्यूटर कहा जा सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जा सकता है या सुपर कंप्यूटर कहा जा सकता है। ये सारे हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग यानी कि डाटा को किस तरह से हैंडल किया जाता है, एनालॉग सिग्नल के तौर पर या फिर डिजिटल सिग्नल के तौर पर, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट होता है। उसके आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हो सकते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर हो सकते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल होते हों। तीसरा जो आधार है आपका वर्गीकरण का वो है फंक्शनैलिटी, कि कंप्यूटर्स का फंक्शन क्या है। तो वो फंक्शन के आधार पर सर्वर हो सकता है कंप्यूटर, कंप्यूटर किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, कंप्यूटर आपकी वेबसाइट्स को होस्ट करके रख सकता है, तो उन्हें सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वर्क स्टेशन के तौर पर काम कर सकता है। कोई डिलीटेड फाइल्स रिकवरी का काम किया जा सकता है। तो वर्क स्टेशन जो है वो सिंगल आदमी काम करेगा वर्क स्टेशन में, लेकिन इस तरह के कंप्यूटर्स की जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी हाई रहती हैं। तो ये कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करते हैं। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस कंप्यूटर हो सकते हैं आपका। इस तरह के कंप्यूटर कोई स्पेसिफिक एक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एम्बेडेड हो सकते हैं, किसी मशीन में एम्बेडेड रह सकते हैं, वो भी कोई स्पेसिफिक काम के लिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इनके वर्गीकरण के आधार, साइज़ के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण है वो हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ होती है एज अ सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये आपकी एक माइक्रो प्रोसेसर है और ये पूरे का पूरा सीपीयू होता है। ये इंटेल की चिप है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी रहती है। जो आपका टावर रहता है, आप देखेंगे अगर डेस्कटॉप इस तरह से टावर रहेगा, ये पिक्चर में टावर है, तो इसके अंदर ये रहेगी, या लैपटॉप है उसके अंदर ये चिप लगी रहती है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा रहता है और सारे का सारा प्रोसेसिंग इसी चिप में होता है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इसके ऊपर। हालांकि रैम वगैरह जो हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं परफॉर्मेंस में। तो ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होता है, जिस वजह से इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और ये एक डिजिटल कंप्यूटर भी है। आपके लगभग सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और ये स्मॉलेस्ट है डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में। सबसे छोटा कंप्यूटर आपका जो है वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। और माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो फर्स्ट टाइम यूज़ होने लगे थे, आपको पता होना चाहिए, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जनरेशन्स, जो कंप्यूटर की जनरेशन्स कवर की थी 5, उनमें बताया था मैंने कि 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें फर्स्ट टाइम जो है माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे पहले 3rd जनरेशन में
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जो हम वर्तमान प्रेजेंट डे में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में। ठीक है जी, तो ये पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप तरह के जो कंप्यूटर हैं, नोटबुक है कोई जो आपको स्कूल में रिवार्ड के तौर पर दी जाती है, वो आपका एक माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट टैबलेट आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, छोटा सा आप हाथ में पकड़ सकते हैं जिसको, उसको भी माइक्रो कंप्यूटर ही कहा जाता है, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है। अब जो इस तरह से खड़े रहते हैं, जो टावर टावर की तरह रहते हैं आपके, जो कैबिनेट कैबिनेट होता है जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड वगैरह रहता है डेस्कटॉप में, तो इन्हें टावर टाइप कंप्यूटर डेस्कटॉप कहा जाता है, टावर टावर कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी श्रेणी में साइज़ के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, तो नेक्स्ट होता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ये सपोर्ट करते हैं एक से ज़्यादा यूज़र को, एक से ज़्यादा यूज़र एक ही टाइम पर काम कर सकता है उन कंप्यूटर्स पर। और ये जो कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर से बड़े रहते हैं। स्टोरेज की बात करें तब भी स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा रहती है, और स्पीड भी, प्रोसेसिंग स्पीड भी इनकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा रहती है। इस तरह के जो कंप्यूटर हैं उन पे मल्टी यूज़र जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे बैंक्स में आप अगर देखेंगे तो कुछ बड़े कंप्यूटर होंगे, ठीक है जी, तो सेंट्रलाइज्ड एक कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, वो ये काफ़ी बड़ा डाटा जो है प्रोसेस कर सकते हैं, बड़ा डाटा। और ये जो है एज अ सर्वर इस्तेमाल किए जा सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में। जैसे बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर रहेगा जो कि सर्वर की तरह काम करेगा। तो ये आपके मिनी कंप्यूटर रहेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मिनी जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा रहेगा, और इस हर हर एस्पेक्ट में ये बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। नेक्स्ट जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है थर्ड टाइप है आपके साइज़ के आधार पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये इनकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मिनी कंप्यूटर से, और इनका स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स का वर्कलोड हैंडल कर सकते हैं। मेनली ये जो हैं वाइड एरिया नेटवर्क में नोड्स की, कंट्रोलिंग नोड की तरह वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है इन कंप्यूटर्स को। यानी इन कंप्यूटर्स को सेंट्रलाइज डाटाबेस की तरह यूज़ किया जा सकता है। सेंट्रलाइज डाटाबेस यानी एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जा सकता है, या एज अ सर्वर यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर आप बहुत सारा डाटा अपना होस्ट करके रख सकते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर अपना डाटा वाइड एरिया नेटवर्क में वहाँ से डाटा देख सकते हैं आप। ठीक है जी, डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह के कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें क्लासिफिकेशन है साइज़ के आधार पर, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम करते हैं जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे जो हैं प्रोसेसर जो हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, 100 माइक्रो प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड रहते हैं इन सुपर कंप्यूटर्स के अंदर, और एक ही जॉब पर अलग अलग हिस्से पर काम करते हैं। एक ही काम को अलग अलग प्रोसेसर्स काम करते हैं, अलग अलग उसके हिस्सों पर काम करते हैं, और इस तरह से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर्स की। तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वर्तमान में बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो इनका मेन काम होता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में, बायोकेमिकल रिसर्च में, रिमोट सेंसिंग में, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन वगैरह में इनका काम रहता है। और ये क्रे टू, तो इस तरह के आपके एग्जांपल है। परम जो है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, इंडिया का 2008 में जो बनाया गया था परम कंप्यूटर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी, तो जो परम कंप्यूटर था ये किसने बनाया था 2008 में? सी डैक ने बनाया था। सी डैक की आप फुल फॉर्म याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने ये बनाया था, और इस कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है परम की, वो 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है जी, कंप्यूटर की जो स्पीड को मापा जाता है वो MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन जो वर्तमान में अभी सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो उनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उनकी स्पीड को नापने के लिए, वो होता है फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये भी एक अंतर है, क्योंकि फ्लॉप्स जो है वो MI मल्टी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इससे बड़ा यूनिट जो है FLOPS है, फ्लॉप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, MIPS में स्पीड को एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है सुपर कंप्यूटर की, इसलिए फ्लॉप्स में जो है वो सुपर कंप्यूटर की जो है स्पीड बताई जाती है। और तियान हे 1A सुपर कंप्यूटर चाइना ने बनाया था 2010 में।
वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है टॉप 500 कंप्यूटर्स की एक लिस्ट निकलती है हर साल, उसमें जो है फुगाकू फुगाकू कंप्यूटर है, जापान ने बनाया है फुगाकू। तो ये आज की डेट में आप याद रखिएगा कि 2020 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से जापान का फुगाकू कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। और इसी 500 की लिस्ट में इंडिया का एक कंप्यूटर भी है जिसकी 67th पोजीशन है। आप कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा कि वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो एक ही कंप्यूटर है फर्स्ट 100 में है, उसके अलावा एक कंप्यूटर फर्स्ट 100 के बाहर है, फर्स्ट 500 में आता है इंडिया का कंप्यूटर। तो वो दो, उसका नाम है मिहिर। तो सेकंड कंप्यूटर जो वो है मिहिर। तो वो फर्स्ट वाला जो कंप्यूटर है इंडिया का 500 की लिस्ट में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है। तो ये आपने कुछ एग्जांपल देखे नीचे। तो नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन का आधार है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी डाटा किस तरह से प्रोसेस होता है डाटा। इस आधार पर हम 3 टाइप्स में कंप्यूटर्स को बांट सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है एनालॉग डाटा। इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज है, एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेंज होती रहती है। कुछ हमारे पास जो हैं इस तरह के वेरिएबल्स रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, ठीक है जी। तो उनसे जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्राप्त होती है उसके आधार पर जो है ये प्रोसेस करते हैं, अपना डाटा दिखाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, उन्हें इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। तो मेनली इसका जो एग्जांपल है वो आप सिमुलेटर कंप्यूटर होते हैं, एक सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया। पायलट्स जो हैं वो जब एक सिमुलेटर पर काम करते हैं तो जो भी वहाँ पर इनपुट रहता है तो उसके आधार पर ये आउटपुट जनरेट करते हैं, उस तरह की कंडीशंस पैदा करते हैं ये। जैसे कि कॉकपिट में होगी, अगर मौसम ख़राब होगा तो किस तरह की कंडीशंस हिलेगा वो कॉकपिट, या कैसे होगा जो भी, तो कैसे पायलट उसको कंट्रोल करेंगे। तो वो सिमुलेशन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली, जो भी वेरिएबल्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इस तरह का जो भी आपके वेरिएबल्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं लगातार, उन्हें इनपुट के तौर पर ये प्राप्त करते हैं और अपना डाटा दिखाते हैं फाइनली। तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर हो गए। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं ये स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। उसके अलावा ये हर जगह जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है ये। मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर जो है एक अलग से क्लासिफिकेशन हो सकती है कंप्यूटर्स की, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाया जाता है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। और जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं ये आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। तो जो सिग्नल के आधार पर जो है किस तरह से डाटा प्रोसेस किया जाएगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्राप्त किया जाएगा, तो दूसरी क्लासिफिकेशन जो वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि जितने भी कंप्यूटर आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये जो हैं डिजिटल कंप्यूटर जो है सारे एक्सप्रेशन जो है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, 0 और 1 में। इनमें जितना भी डाटा हमारे पास जो कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, उनमें जितना भी डाटा रहता है वो 0 और 1 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिकल इनपुट जब ऑन रहता है, ठीक है जी, जब इलेक्ट्रिकल इनपुट ऑन रहेगा तो वो वन 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 को दिखाएगा, ठीक है जी। और जब जैसे ही ऑफ होगा तो वो 0 बाइनरी डिजिट को दिखाता है। तो इस तरह से जो डाटा हम कंप्यूटर्स में देखते हैं, कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता है जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज ही है, और ये डिजिटल कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है। और ये जो है डिजिटल कंप्यूटर्स ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं कमर्शियली, जितने भी हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। थर्ड जो टाइप आ जाती है, ठीक है जी, इस सिग्नल के आधार पर या डाटा हैंडलिंग के आधार पर, वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं इसका एग्जांपल हो सकता है आपका कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है जी। आपका मेडिकल साइंस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे वो आपका हार्ट बीट देखेंगे, ठीक है जी। तो हार्ट बीट देखने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो इनपुट के तौर पर लेते हैं कंप्यूटर, और फाइनली जो है प्रोसेस करके उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसको डिजिटली आपको दिखाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है पूरा, ठीक है जी। तो वो सारे क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाते हैं वो आपके, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ईईजी या ईसीआर वगैरह जो होता है वो आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल थे आपने देखे, तो यहाँ से आपको ज़रूर एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप जो फंक्शनैलिटी के आधार पर है, ये मैंने आपको बता दी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर सर्वर जो है आपको बता दिया, जो कंप्यूटर कोई सर्विस देता है, जैसे कि आपको वेबसाइट होस्टिंग की सर्विस हो गई या कोई और सर्विस है, वो सर्वर कंप्यूटर हो गए। तो सर्वर कंप्यूटर जो है उनकी असल में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डाटा एक प्रोसेस कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक
को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से वर्क स्टेशन जो है वो सिंगल यूज़र उस पर काम करता है, जैसे कोई डिलीटेड फाइल्स हैं उनको रिकवर करना, उनको एनालाइज करना, बहुत सारा डाटा को एनालाइज करना, तो वो वर्क स्टेशन है। तो वर्क स्टेशन भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं वैसा ही होता है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, प्रोसेसर वगैरह ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, रैम बढ़िया रहेगी। ठीक है जी, आपका सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा बढ़िया से प्रोसेस होती हैं वर्क स्टेशन में। इसी तरह से इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेज है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी जो है वो एम्बेड कर दिए जाते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपने देखा है इस तरह से क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की। और आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक लगी होगी जानकारी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन भी दबाइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।